इंदौर में लोगों ने अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया, वहीं जश्न भी मनाया। कई लोगों ने जहां साल की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन से की, तो वहीं कुछ लोगों ने वन्य प्राणियों के बीच नए साल का पहला दिन मनाया। इसे ज्यादा लोग भालू, शेर व स्नेक हाउस में देखे गए। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रोजाना के मुकाबले आज बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर पहुंचे थे। इसकी वजह से टिकट काउंटर व मुख्य द्वार पर कुछ समय के लिए अव्यवस्था भी फैल गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चिड़ियाघर में प्रवेश किया। यहां पहुंचकर दर्शकों ने प्राणियों के बीच समय बिताया। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम सिंह यादव की माने तो 25 दिसंबर से ही चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आज साल का पहला दिन होने की वजह से 15 से 20 हजार लोग यहां पर पहुंचे। इसकी वजह से कुछ अव्यवस्थाएं भी फैली, लेकिन चिड़ियाघर प्रबंधन के द्वारा समय रहते सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया था। इसके अलावा कुछ लोगों ने शौचालय में अवैध वसूली की भी शिकायतें की। इसके बाद तुरंत जांच की गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद वहां मौजूद कर्मचारी को फटकार लगाते हुए उसकी ड्यूटी अन्य स्थान पर लगाई गई। अंकल आओगे अंकल। नहीं देखिए, यहाँ ये जो 25 से लेकर 1 तारीख तक का जो रश रहता है, ये जू में काफ़ी महत्व रखता है और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। और करीब 15,000 दर्शक पर डे आते हैं और आज ये आंकड़ा शायद 15,000, 20-25,000 के आसपास जाने की संभावना है। तैयारियाँ जरूर हमारी पूरी है। उसके अलावा हम लोग को पुलिस फोर्स की व्यवस्था करी। हमारी रिमोल की गैंग भी हम लोगों ने मेन गेट में बुला रखी ताकि किसी तरह का रोड ब्लॉक ना हो और आने जाने वाली ट्रैफिक में कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, क्योंकि ये भी हमारी प्रायोरिटी का पार्ट है। इसके अलावा जो 1-2 जगह न्यूसेंस ज़रूर हुआ, जैसे वॉशरूम की एक शिकायत मेरे पास आई थी कि वॉशरूम में जो कि निःशुल्क है चिड़ियाघर के अंदर, वहाँ पर कहीं से मेरे पास शिकायत आई कि पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने तुरंत वॉच रखी वहाँ पे और ये सत्यता उसमें पाई गई। मैंने तुरंत वहाँ के जो केयर टेकर था उसको तुरंत गेट से बाहर किया और अपनी टीम को वहाँ पे लगाया। वही काम कर रही है अभी। मुझे लग रहा है मतलब अच्छी शानदार जगह है। मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, आना चाहिए सभी को मेरे हिसाब से। आपने कौन कौन से जानवरों का दीदार किया? बहुत सारे जानवर तरह तरह के हैं, शेर, टाइगर, हर तरह के जानवर है, सांप भी है यहाँ पे। इंदौर जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने राजस्व व पुलिस विभाग के सहयोग से यह कार्रवाई की है। आज खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की विशेष जांच भी की गई। जांच के दौरान खनिज मोरम के अवैध परिवहन से जुड़े एक डंपर व खनिज रेत के अवैध परिवहन से जुड़े 53 डंपर सहित कुल 54 वाहनों को जब्त किया गया। इन वाहनों पर मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए वैध रेत मंडियों की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार किया। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से शासन को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इस तरह की कार्रवाई से अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक सख्त संदेश भी दिया। मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीतमपुर में नष्ट करने के प्रयासों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विरोध को और अधिक ताकत तब मिली जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर भेंट की। दोनों नेताओं ने संवेदनशील मुद्दे पर विस्तृत चर्चाएं की, स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास भी किया। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने सामूहिक रूप से कहा कि जहरीले कचरे के इस मामले में पारदर्शिता का अभाव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके समाधान के लिए विशेषज्ञों की सहायता से वैज्ञानिक व निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक या तकनीकी मसला नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों के स्वास्थ्य व पर्यावरण से जुड़ा हुआ गंभीर मामला भी है। और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज़्यादा है और उसके साथ साथ मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया है,
जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, इंदौर का मुद्दा बनाना है। मगर फिर मुझे ये सब जानकारी मिल गई कि इंदौर में जो भी हो रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई वहाँ प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है ये सब, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। इंदौर के भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहूँ तो हम सबका दिल दहल जाता है। और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। कोहरे के कारण रुनीजा रोड पर 4 लेन ब्रिज पर स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर खड़े कंटेनर में जा घुसी। कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में मौके पर चालक सहित 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों को शासकीय अस्पताल बड़नगर लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर कर दिया गया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को शव सौंप दिए गए। कार चालक सहित 5 युवक राजगढ़ धार के रहने वाले हैं, जो कि नववर्ष में भगवान महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे थे। उसी दौरान रात में दुर्घटना घटित हुई। राजगढ़ निवासी 24 वर्षीय चालक हर्षदीप पिता पंकज सिंह कार से आयुष उम्र 18 वर्ष, काना उम्र 19 वर्ष, विकास उम्र 18 वर्ष, काना उर्फ हर्षित को लेकर बुधवार की दरमियानी रात में उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए निकले थे। रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच रुनीजा रोड 4 लेन ब्रिज पर कार बेकाबू होकर खड़े कंटेनर में घुस गई। हादसा तब भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे में चालक हर्षदीप व काना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास, आयुष व काना उर्फ हर्षित तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। बुधवार को मध्य प्रदेश शासन की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी निजी प्रवास पर पवित्र व पर्यटन नगरी महेश्वर पहुंची। नगर की नर्मदा रिट्रीट में मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, सीएमओ प्रियंक पंड्या व उनकी टीम के द्वारा मंत्री महोदय बागरी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत हुआ। यहाँ उनके द्वारा नौका विहार कर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया गया। उनके द्वारा देवी अहिल्याबाई के नक्काशीदार किले की खूबसूरती को निहारा गया। वे राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की राजगद्दी पर पहुंची और देवी अहिल्याबाई के बारे में जानकारियां प्राप्त की। होलकर कालीन, सोने के झूले एवं पुरानी चीजों को भी देखा गया। इसके बाद वे हाथों से निर्मित होने वाली महेश्वरी साड़ी देखने के लिए रेवा सोसाइटी पहुंची। महेश्वर भ्रमण के पश्चात वह अपने गंतव्य के लिए 3 बजे भोपाल के लिए रवाना हुई। आपकी टीम है ये पूरी टीम है। नवनिर्वाचित मंडल है। एक डबल अभी रिपीट हुआ मैं। रिपीट हुआ, चलिए बधाई। बड़वा के ओखला गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर में ओखलेश्वर धाम में नए वर्ष को लेकर पूजा अर्चना व भंडारे का नए साल के पहले दिन मनाया गया। आयोजन 18 सितंबर 2022 को रोहिणी नक्षत्र में चोला श्रृंगार के दौरान हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का मोबाइल का वीडियो कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर खूब हुआ था। श्रद्धालु व पुजारी इसे हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं।
बड़वा के ओखला गांव में प्राचीन ऐतिहासिक हनुमान मंदिर ओखलेश्वर धाम में यह चमत्कार हुआ है। इधर से मत निकलो भैया। इधर से मत निकलो भैया। 2 साल पहले 2 साल के बाद हनुमान जी ने अखिलेश्वर धाम में फिर से एक बार आंखें झपकाकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है। ये चमत्कार से कम नहीं है और साक्षात हनुमान जी यहाँ विराजमान है। ये आंखें टमटमाने का दूसरी बार यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ है। गच्छाधिपति आचार्य देवेश नवम पटधर श्रीमद विजय हितेश चंद्र सुरेश्वर जी मासा की आज्ञा से ज्योतिष रत्न मुनिराज श्री दिव्य चंद्र विजय जी मसा की पावनकारी निश्रा में मनावर दादावाड़ी के स्वप्न दृष्टा ज्योतिषाचार्य जय प्रभु विजय जी का 23वां पुण्य स्मरण दिवस मनाया गया। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर से समाजजनों के साथ चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दादावाड़ी पहुंचा। श्री राजेश्वर सूरी जैन दादावाड़ी जय प्रभु गुरुवर के स्वप्नों का यह साकार रूप है। विश्वविख्यात गुरुदेव की सबसे ऊंची 77 इंच की खड़ी मुद्रा में प्रभावशाली प्रतिमा मनावर दादावाड़ी में विराजमान है। मुनिराज दिव्य चंद विजय जी की निश्रा में गुरु गुणानुवाद सभा का आयोजन हुआ। पूज्य गुरुवर ने भी अपने गुरु के उपकारों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुदेव ने बताया कि दिनांक 4, 5, 6 जनवरी 2025 को त्रिदिवसीय आयोजन किया जाएगा। इसमें पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि भक्ति आदि कार्यक्रम शामिल है। गुरु सप्तमी पर हर वर्ष की तरह 36 कोम के गुरु भक्तों को बैठाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई जाती है। परम पूज्य मनावर दादावाड़ी पर परम उपकार रखने वाले ज्योतिषाचार्य जयप्रभ विजय जी महाराज साहब का 23वां पुण्य स्मरण दिवस था और परम पूज्य आचार्य देवेश श्री हितेश चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब और परम पूज्य ज्योतिष रत्न दिव्य चंद विजय जी महाराज साहेब की असीम कृपा से आज उनका पुण्य दिवस स्मरण दिवस मनावर दादावाड़ी में मनाया गया और समस्त जैन श्रीसंघ के श्रावक श्राविकाओं ने इसमें सहभागिता की और परम पूज्य गुरुवर के चरणों में पुष्प अर्पित की। ज्योतिषाचार्य मालव रत्न पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रभ विजय जी महाराज साहब का आज 23वां पुण्य स्मरण दिवस, जिनकी असीम कृपा से आज मनावर श्रीसंघ उन्नति कर रहा है। मनावर नगर में स्थित दादावाड़ी का जिन्होंने स्वप्न सजाया था, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री जयप्रभ विजय जी महाराज साहब का आज 23वां पुण्य स्मरण दिवस है। उनके श्री चरणों में समस्त नगरवासियों ने, समस्त जैन संघ ने मिलकर उन्हें भावांजलि अर्पित कर उनके पुण्य स्मरण दिवस को बड़े आनंद के साथ में मनाए। साथ ही में नूतन वर्ष समस्त भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणियों के लिए सुखद हो, मंगलकारी हो, आनंदकारी हो, ऐसी प्रार्थना हम सभी ने मिलकर के पूज्य गुरुदेव श्री के श्री चरणों में इन भावों को रखा और निवेदन किया कि आने वाली 4, 5 और 6 जनवरी गुरु सप्तमी महामहोत्सव जो विश्व पटल पर दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पुण्य स्मरण दिवस को मनाया जाता है। मनावर नगर में भी 6 जनवरी को विशाल रूप से लगभग 25,000 गुरु भक्तों की पावनकारी उपस्थिति में यहाँ पर भी भव्य रूप से मनाया जाएगा और पूज्य गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की विश्व की प्रथम प्रतिमा 77 इंच की मनावर नगर के अंदर विराजमान है। निराहार सिर्फ मां नर्मदा के पानी पर दादा गुरु 1500 दिनों से अखंड यात्रा, सदी की सबसे कठोर निराहार महाव्रत साधना जारी है। 4 वर्षों से अधिक अखंड निराहार व्रत कर रहे संत अवधूत श्री दादा गुरु की साल 2022 से लगातार निराहार रहकर पैदल नर्मदा परिक्रमा का क्रम जारी है। अमरकंटक से भरूच की
खब्बात की खाड़ी तक की लगभग 3000 किलोमीटर की दोनों तटों की पैदल यात्रा का क्रम तीसरे वर्ष भी जारी है। तीसरे वर्ष की परिक्रमा को लगभग 1.5 माह होने में आया है। दादा गुरु की अखंड निराहार परिक्रमा कड़ाके की ठंड में भी नर्मदा किनारों के गांव से नर्मदे हर के जय घोष के साथ में गुजरे। देश दुनिया की अकल्पनीय अखंड निराहार यात्रा प्राकृतिक केंद्रित जीवन शैली व्यवस्था व विकास संरक्षण संवर्धन के साथ हमारा प्रयास को लेकर चल रहे दादा गुरु अलीराजपुर से होते हुए धार जिले में पधारे, जिनका भक्तों के द्वारा स्वागत हुआ। आपको बता दें कि दादा गुरु की मां नर्मदा सेवा परिक्रमा का तृतीय चरण 15 नवंबर को ओमकारेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुआ था, जो गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से होते हुए निमाड़ धार जिले में पहुंचा। सोमवार को दादा गुरु का रात्रि विश्राम कुक्षी तहसील के भवरिया में रात्रि विश्राम हुआ। सुबह मां नर्मदा की आरती व पूजा अर्चना कर साल के आखिरी दिन मंगलवार को दादा गुरु का काफिला ग्राम लिंगवा पहुंचा, जहां गुरु भक्तों ने पुष्पों से उनका स्वागत किया। पाटीदार समाज धर्मशाला में भोजन प्रसाद सभी परिक्रमा वासियों को करवाया। रास्ते भर भक्तों के द्वारा नमकीन छाछ व फलियारी का वितरण भी हुआ। वहां से गनपुर चौकड़ी पर सिंघाना के युवाओं द्वारा पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत वंदन व आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने गुरु के साथ पद यात्रा में शामिल भी हुए। गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक